नमस्कार। योगा फ्रेंडली की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यंका मिश्रा, मेरे साथ आज रिया और ऋषभ है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ एनिमल योगा पोजेस करके दिखाएंगे। ये एनिमल योगा पोजेस बच्चों के लिए बहुत ही आसान है और हम इसे करके आपको इसके बेनिफिट्स के साथ दिखाएंगे, क्योंकि ये एनिमल की तरह दिखाई पड़ते हैं और इनके नाम भी एनिमल पे रखे गए हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम काउ पोज करेंगे और काउ पोज को हिंदी योगा की टर्म में बिटला आसन कहते हैं। काउ पोज के लिए आपको वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन में आइए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको वज्रासन में खड़े हो जाना है। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप रखना है, हाथों को नीचे रखना है मैट पर और अपनी कमर को, लोअर बैक धीरे धीरे डाउन करनी है और गर्दन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगी। इस आसन को आपको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है और ध्यान रखें आपके पीछे पैरों में समान गैप होना चाहिए, गर्दन ऊपर और बैक डाउन। ठीक है, और धीरे से वापस आएंगे। इस आसन से हमारी बैक लचीली होती है, हमारे गर्दन में दर्द कम होता है। ऋषभ वापस। और इसी के पश्चात हम कैट पोज करेंगे, मार्जरी आसन। कैट पोज की पोजीशन भी हमें इसी प्रकार लेनी है। अपने घुटनों में गैप करना है, हाथों में गैप करना है, लेकिन इसमें आपकी बैक ऊपर की ओर गोलाई में बनेगी और नेक अंदर। इस आसन में भी आपको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। ध्यान रखना आपके कान आपके हाथों से मिले हुए हो और आपकी बैक में एक गोलाई की शेप आ रही हो। इससे क्या होता है कि हमारी जो बैक हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो लचीली होती है। वापस एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास हम कैमल पोज का करेंगे, जिसे ऊष्ट्रासन कहा जाता है। ऊष्ट्रासन के लिए भी वज्रासन से शुरू करना है। वज्रासन में खड़े हो जाना है, घुटनों में गैप देना है। हमारा राइट हैंड राइट एंकल पे आएगा। ध्यान रखना पंजों को फ्लैट रखना है। जिसको पंजे फ्लैट करके नहीं होंगे वो पंजों को फोल्ड करके भी कर सकता है। बच्चे फोल्ड करके करेंगे, मैं फ्लैट करके कर रही हूँ। राइट हैंड राइट एंकल पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंकल पे एंड होल्ड करना है। होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड, गर्दन नीचे झुकी हुई और इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड रहना है। वापस आ जाइए। इस आसन से आपकी कमर की हड्डी में पेन जो होता है वो नहीं होगा और आपके कंधे भी मजबूत होंगे। अगला अभ्यास इसी में हम शशांक आसन का करेंगे, मीन्स रैबिट पोज। रैबिट पोज के लिए भी हम वज्रासन से शुरुआत करेंगे। वज्रासन में हमें पीछे से दोनों टोस को जॉइंट करना है और अपने तलवों पे बैठ जाना है। घुटनों में गैप रखना है। इनहेल करते हुए हैंड्स अप, एक्सेल करते हुए सामने फॉरवर्ड एंड होल्ड। ध्यान रखना आपके दोनों टोस टच हो और आपके नीज में बराबर गैप। रिलैक्स। ये आसन तनाव को मुक्त करता है और हमारे शरीर में लचीलापन लाता है। इसी के आगे हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग पोज, मीन्स अधोमुख स्वना आसन। इस आसन के लिए आपको खड़े होना है। पैरों में वही शोल्डर जितना गैप करना है। हाथों को इनहेल करते हुए डाउन आगे ज़मीन की ओर रखना है। थोड़े से और पैर पीछे और गर्दन को अंदर करते हुए मैट की ओर।
ध्यान रखना आपके हील्स उठे हुए ना हो एंड होल्ड करना है यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड्स। होल्ड करके रखें, पैरों में सामान्य गैप और नीचे। वेरी गुड। इस आसन को करने से हमारे कंधे मजबूत होंगे। वापस वज्रासन की पोजीशन में ही। अब हम वज्रासन की पोजीशन में एक और आसन करेंगे जिसे मंडूक आसन कहा जाता है, मीन्स फ्रॉग पोज। फ्रॉग पोज के लिए आपको वज्रासन में बैठ के अपने थंब को अंदर रखना है, अपनी मुट्ठी बनानी है और अपनी नेवल के साइड्स में हैंड्स को ऐसे रखना है। नाभि, आप ध्यान रखना नेवल के साइड्स में हैंड होने चाहिए, नाभि को नहीं दबाना है। बच्चों की नाभि कमज़ोर होती है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से चिपका के रखना है। धीरे धीरे अपना हेड आगे की ओर डाउन एंड होल्ड। आप इसमें आंखें बंद भी कर सकते हैं, सामान्य रहेंगे। पीछे से पैर जॉइंट, हाथ नीचे, बिल्कुल एक मंडूक की तरह, एक फ्रॉक की तरह पोज करना है। इससे जो बच्चों की टेंशन होती है वह दूर होती है और व्यक्ति भी रिलैक्स रहता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम इसी अवस्था में काउ फेस पोज यानी गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। गौमुख आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सीधे लेके आए। अब लेफ्ट नी के ऊपर राइट नी रखना है, क्रॉस करना है लाइक दिस। ये हमारा लेफ्ट नी है, इसको नीचे, राइट नी ऊपर और दोनों हील्स को अपने हिप के साथ जॉइंट रखें, बैक बिल्कुल सीधी। अब राइट हैंड अप होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी पर लगेगा और लेफ्ट हैंड पीछे से राइट हैंड को, उंगलियों को पकड़ना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी और इसी अवस्था में होल्ड करना है। दोबारा से देखिए, हमने राइट हैंड अप किया है, लेफ्ट हैंड नीचे से गया है, उंगलियों को पकड़ना है और होल्ड करना है। रिलैक्स। घुटने सीधे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। यह अवस्था हमारे शरीर के लिए उत्तम है और यह हमारे कंधों को लचीला बनाती है, हमारे हाथों को मजबूत करती है और हमारे साथ ही घुटनों को भी मजबूत करती है। इसे हमने राइट हैंड से किया है, अब हम लेफ़्ट साइड से भी करेंगे। उसके लिए राइट नी नीचे, लेफ़्ट नी ऊपर। आप दोनों का फेस ऑपोजिट साइड करिए और ऐसे ही लेफ़्ट हैंड अप, राइट हैंड नीचे से जाएगा और उंगलियों को पकड़ना है, स्ट्रेच करना है जितना आपसे हो सके। वेरी गुड। कमर सीधी बिल्कुल और इसी अवस्था में आपको 15 से 20 सेकंड बने रहना है। ठीक है, वापस। गौमुख आसन हमारे कंधों के साथ हमारे पैरों और हमारे हाथों के लिए भी अच्छा होता है। इसी अवस्था में हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे, मीन्स लायन पोज, जिसके लिए हमें दोनों घुटनों में ऐसे गैप देना है और पीछे से टोज जॉइंट होंगे और अपने तलवों पे बैठना है। दोनों घुटनों के बीच में हाथों को रखना है, बैक को सीधा रखना। बैक ये वाली अवस्था में होगा, ये वाली नहीं, 60 डिग्री पे रखना है, इसको गोलाई में नहीं मोड़ना। और अपने इनहेल के साथ टंग को पीछे लेके एक्सहेल के साथ टंग को अपनी कंठ पे लगाना है। रेडी? टेक इनहेल, अपनी टंग को यहाँ होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, स्लोली बैक। वी विल डू इट दिस अगेन। अपनी दहाड़ निकालनी है जैसे शेर दहाड़ निकालता है। इनहेल,
रिलैक्स। यह आसन हमारे शरीर, हमारे कंठ के लिए बहुत ही उत्तम है। यह थायराइड नामक ग्रंथि को भी सामान्य करता है और इससे बच्चों की आवाज़ भी मधुर होती है। इसी के साथ हम अगला आसन करेंगे जो है कोबरा पोज भुजंग आसन, जिसके लिए हम मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। तो पेट के बल लेट जाइए पीछे से और अपना माथा ज़मीन पे लगाइए, पीछे से पैर मिले हुए, अपनी चेन मैट पे लगी हुई, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है और अपनी लोअर बैक जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हो उसको फोल्ड करना है। इनहेल करते हुए इनहेल, ऊपर, होल्ड, एक्सेल। अब इसको हम होल्ड करके करेंगे 10 से 15 सेकेंड तक। इनहेल, एल्बोस स्ट्रेट, लुक अप, सामान्य, ब्रीथ एंड होल्ड। ध्यान रखना अपनी लोअर बैक पूरी फोल्ड हो, आपके शोल्डर रिलैक्स हो, पीछे की ओर हो। मूव ऑन, वापस। इससे हमारी लोअर बैक का जो पेन होता है, जो बैठे बैठे हमारी बैक में पेन होता है, वो दूर होता है और हमारे हथेली मजबूत होती है। इसी के साथ हम मकरा आसन करेंगे। मकरा आसन के लिए पहले हमें लेफ़्ट हैंड रखना है लाइक दिस और उसके ऊपर राइट हैंड रखना है लाइक दिस और अपने हेड को अपने हैंड पे रखना है। पीछे से पैरों की स्थिति, दोनों हील एक दूसरे के सामने होंगे और पंजे बाहर, आंखें बंद और कुछ देर इसी अवस्था में बने रहना है। नॉर्मल ब्रेथ। ध्यान रखना इसमें अभी बताया है पैरों की स्थिति जो है हील यहाँ और पंजे बाहर, पैरों में रिलैक्स लाना है। ये आसन हमारे तनाव को दूर करता है, इसलिए हमें इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। धीरे धीरे वापस आएंगे और उसी सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कुल 10 एनिमल योगा पोजेस किए हैं जो कोई भी एज ग्रुप आसानी से कर सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपको किसी प्रकार की इंजरी है तो इस आसन को करने से पहले किसी की सलाह ले लें। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है और आसानी से वह सीख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने चिल्ड्रंस के साथ अपने घर पर ज़रूर करेंगे।